बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अकील नोमी। नाजरीन, लोन एप्लीकेशन के हवाले से जो भी नई डेवलपमेंट होती है, जो भी नई अपडेट आती है, मेरी कोशिश होती है तमाम उन चीजों को, तमाम उन हकायक को आप लोगों तक पहुंचाऊं और अपने तज्जिए की रोशनी में जो भी फैक्ट एंड फैक्टर्स है आप लोगों के सामने रखूं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ हमारे बहुत अच्छे प्यारे दोस्त इमरान चौधरी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने लोन एप्लीकेशन को कैफे किरदार तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक की, हर जगह पर जाकर इन लोन एप्लीकेशन के खिलाफ एहतजाज भी किया। जहां भी हो सका, जितना भी इनके सोर्स थे, इन्होंने अपने सोर्स को इस्तेमाल किया। हर मीडिया टेलीविजन के ऊपर जाकर इन लोन एप्लीकेशन की हकीकत बताई। अस्सलाम वालेकुम इमरान चौधरी साहब, क्या हाल है, कैसे मिजाज है? जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। तो आज काफी अरसे के बाद आप मेरे साथ मौजूद हैं वीडियो के अंदर। तो लोग ये कहते हैं कि नोमी भाई आपने लोन एप्लीकेशन के ऊपर वीडियोस बनाना बंद कर दिए। बंद नहीं किया, एक्चुअली कुछ और मसरूफियात भी होती हैं, कुछ और वीडियोस भी बनानी होती हैं, और साथ में वैसे भी इन लोन एप्लीकेशन का भी वैसे ही जो है ना एंड होने वाला था, तो हमने सोचा चले अभी अपना जो है डेली वर्क वो करें। तो इमरान भाई, लोन एप्लीकेशन के हवाले से कोई नई आपके पास अपडेट आई हो तो जरा बताइएगा। जी रिसेंटली 132 एप्लीकेशन जो थी वो SECP ने गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दी। अब उनका जो टास्क है वो ये है कि जैसे ही कोई नई एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आती है तो वो PTA के साथ मिलकर फौरन उसके ऊपर क्रैकडाउन करते हैं और उसके बाद उसको फौरी तौर पे गूगल प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया जाता है, ताकि अवाम जो है वो इनके चुंगल में ना फंस सके। अच्छा, दूसरी बात यह है कि उन्होंने अभी रिसेंटली एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें उन्होंने अवाम को आगाह किया है कि अगर आप कोई भी VPN इस्तेमाल करके या APK एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप अगर उसके थ्रू अगर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं लोन एप्लीकेशन, तो इसके जनाब आप खुद जिम्मेदार होंगे। अगर आप किसी चुंगल में फंस चुके हैं, अगर आप समझते हैं कि जी आपको हरासा किया जा रहा है, आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो आप फौरी तौर पर SECP की हेल्पलाइन पे या उनके जनाब जो कंप्लेन जो उनका है वेबसाइट, उसके ऊपर जाकर कंप्लेन उनके खिलाफ दर्ज करवाएं, ताकि इन एप्लीकेशन से आपको जनाब इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो सके। इमरान भाई, इस वक्त गूगल प्ले स्टोर के ऊपर मुझे कुछ 1 से 2 एप्लीकेशन ही नजर आ रही, जिसमें बरवक्त लोन है, पैसा यार है और एतमाद लोन है। ये 3 एप्लीकेशन अभी तक स्टिल जो है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर क्यों मौजूद हैं? क्या वजूहत है? इनके पीछे जो इनके मास्टरमाइंड है, जो इनके सूलतकार हैं या जो इनके इन्वेस्टर हैं, क्या वो इतने ही बालातर हैं कि इन पर कोई हाथ नहीं डाल रहा? जी, उन्होंने जो SECP ने अपना जो सर्कुलर 10 जारी किया था, जिसके मुताबिक उन्होंने कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर अगर आपने कोई भी डिजिटल नैनो लैंडिंग का काम करना है तो आपने जो उनका आर्टिकल 10 है उसके मुताबिक आपने उनके रूल्स को फॉलो करना है, तभी आप काम कर सकेंगे। और उस रूल्स में जो सबसे अहम चीज ये थी कि आप जी किसी भी कस्टमर को का प्राइवेसी, जो उनका प्राइवेट डेटा है मोबाइल का, वो आप उस तक एक्सेस नहीं लेंगे। उसके बाद आपको जो उनके जो भी नुमाइंदगान है उनकी तरफ से जो कॉल आएगी, वो कॉल जो है वो रिकॉर्डेड होगी और उनकी कॉल का रिकॉर्ड उनके पास भी होगा और वो उसके ऊपर ऑडिट भी होगा। और उसमें किसी किस्म की कोई भी अब्यूज लैंग्वेज, कोई भी थ्रेड किस्म की आपको मैसेजेस या आपको थ्रेड नहीं किया जा सकता। अगर आप इन तमाम चीज़ों के ऊपर अगर आप मुकम्मल कारबंद रहते हैं और उसके ऊपर जनाब अमल करते हैं उनके सेक्शन 10 के मुताबिक, तो फिर आप जो है ना वो इस एप्लीकेशन को जनाब आप चला सकते हैं। और इसमें आप देखा जाए तो इस वक्त बरवक्त लोन जो है ये गुज़श्ता तकरीबन 4 साल होने को है, 4 साल तकरीबन हो चुके हैं, तकरीबन हो चुके हैं पाकिस्तान में आए हुए, और इस वक्त तकरीबन 10 मिलियन से ज्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं। और उसके बाद उन्होंने जो उनका जो अरबों रुपया जो ना इसके ऊपर इन्वेस्ट हुआ है, मार्केट में डूबा हुआ है, मार्केट में डूबा हुआ है किस्म का। अब जाहिर बात है कि जब तक उनसे रिकवर नहीं होता तो ये एप्लीकेशन इस तरह आसानी से बंद नहीं हो सकती। वो जो छोटी एप्लीकेशन थी, छोटी एप्लीकेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन सारे बड़े मगरमच्छ थे, लेकिन यह था कि वो हौसला छोड़ गए और जनाब सही तरीके से उनको जनाब उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ। FIA ने बड़ा अच्छा तरीके से उनके ऊपर क्रैकडाउन किया और उनके सैकड़ों के हिसाब से जनाब उनके जो सहूलतकार थे वो अरेस्ट हुए और उसके बाद जनाब इनकी एप्लीकेशन जहाँ से जनाब रिमूव हुई और उनका अरबों रुपया जो है वो मार्केट में फंस चुका था।
और आखिरकार वो जनाब अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर यहाँ से वो रफू चक्कर हो गए। इमरान भाई, सबसे पहले हमारे नाजरीन का सवाल यही होता है, अगर हम इन लोन एप्लीकेशन को पैसे वापस, इनका लोन जो है वापस ना करें, ये हमारे खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं? अगर ये हमें डिफॉल्ट लिस्ट में डालते हैं तो इसका मकसद क्या बनता है? क्या हमारा शनाख्ती कार्ड बंद होगा? डिफॉल्ट ये किस किस्म का डिफॉल्ट कर सकते हैं? हमारे नाजरीन ये जानना चाहते हैं। मैं भी आपके साथ ये कुछ दोस्तों को बताऊंगा। अगर आपके पास इस तरह की कुछ इंफॉर्मेशन है तो काइंडली शेयर कीजिएगा। अब ये देखें कि जो आप ये देखें कि स्टेट बैंक के जनाब जिन्होंने लाइसेंस लिए होते हैं, जैसे एनबीएफसी का जिनके पास लाइसेंस है, नहीं, स्टेट बैंक ने जिन बैंकों का प्राइवेट बैंकों ने लाइसेंस लिए होते हैं, तो आप ये सोचें कि आप अगर उनका पैसे वापस नहीं करते तो वो आपके ऊपर क्या कार्रवाई कर सकते हैं। कई कई साल वो जनाब बैंकों के पैसे वापस नहीं करते, आखिर थक आकर खामोश होकर बैठ जाते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ यही हल होता है फाइनल के, ज्यादा से ज्यादा वो आपकी जनाब CIB रिपोर्ट जो है ना वो खराब कर देते हैं। उसके ऊपर ये है कि फिर आपको नेक्स्ट टाइम कोई भी आपको जो लोन प्रोवाइड नहीं हो सकता, कोई भी कमर्शियल बैंक आपको लोन नहीं दे सकता। ये जो है ये डिजिटल नैनो लैंडिंग वाला जो है ये तो एक प्राइवेट सेक्टर है, और ये जनाब आप ये देखें कि ये NBFC के इन्होंने लाइसेंस लिए हुए। NBFC भी जो है वो गवर्नमेंट का ही अदारा है, बिल्कुल जी, और वो भी जनाब डिजिटल नैनो लैंडिंग के लिए इनको लाइसेंस प्रोवाइड किया हुआ है। उनकी भी टर्म एंड कंडीशंस है, उनकी भी कुछ श्योरिटी बॉन्ड उनके पास होगा कि हम ये अपना जो इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो हमारे इसकी रिकवरी का कोई ना कोई उनके पास भी मैकेनिज्म होगा, कोई ना कोई गारंटी होगी। लेकिन फिल वक्त देखने में ये आया है तकरीबन गुज़श्ता जिन लोगों ने 2 साल पहले 2.5 साल पहले लोन इनका वापस नहीं किया, तो देखा जाए तो आज तक उनके खिलाफ मैंने नहीं सुना कि पाकिस्तान के किसी भी अदालत में या किसी भी प्लेटफॉर्म पे उनके खिलाफ कोई कंप्लेन गई हो या उनके ऊपर कोई जनाब कोई कार्रवाई हुई हो। मेरी नज़र में आज तक कोई ऐसा केस नहीं गुजरा। और दूसरी बात यह है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि चंद हज़ार रुपए, चंद 100 की खातर जनाब वो आपके पीछे आएंगे और जनाब वो उसके ऊपर जनाब वो अपना हज़ारों लाखों रुपया मजीद अपना भी खर्च करेंगे कानूनी चाराजोई के लिए। इस छोटी सी अमाउंट के पीछे जनाब कोई भी नहीं आएगा। फिर भी ज्यादा से ज्यादा ये लोन एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा ये आपकी जो CIB रिपोर्ट जो होती है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपको अब कुछ नाजरीन हमारे देखने वाले उनको CIB रिपोर्ट का नहीं पता होगा। CIB रिपोर्ट क्या होती है, काइंडली नाजरीन को बताइएगा ताकि प्रॉपरली जो है ना उनको समझ आ सके इस चीज के बारे में। जिन लोगों ने जनाब किसी भी फाइनेंशियल सेक्टर से आपने जो लोन लिया होता है वो बर वक्त आप उनको वापस नहीं करते, और वो जनाब अगर आपको टाइम ड्यूरेशन जो है ना वो आगे ज्यादा हो जाता है, तो वो फिर आपकी एक क्रेडिट स्कोर, आपकी एक रिपोर्ट होती है जिसके थ्रू जनाब वो आपको जनाब उस लिस्ट में, डिफॉल्टर लिस्ट उसको आसान अल्फाज में कहते हैं, उस डिफॉल्टर लिस्ट में आपको डाल देते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा इसलिए डाला जाता है कि भाई जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, जो दूसरे अदारे हैं, वो उस रिपोर्ट को चेक करते हैं आपकी CNIC की ID के ऊपर कि भाई आपने किसी बैंक से आपने लोन तो नहीं ऑलरेडी लिया हुआ, आप उस बैंक के डिफॉल्टर तो नहीं है। तो वो कोई भी अदारा जो है वो उस रिपोर्ट को देकर ज्यादा से ज्यादा वो सिर्फ यही एग्जामिन करता है कि जनाब इसको अगर हम भी लोन देते हैं तो कहीं फंस ना जाए। तो वो सिर्फ आपकी क्रेडिट स्कोर हिस्ट्री जो है वो आपकी ज्यादा मुतासर होती है, बाकी अदरवाइज आपके ऊपर किसी किस्म का कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। और दूसरे नंबर पे नाजरीन, आपने अगर इन लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है और आपका ID कार्ड इन्हें डिफॉल्ट लिस्ट में डाल दिया, तो डरने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ मुख्तलिफ बैंक्स के साथ लेन देन कर सकते हैं, मगर पर्सनल लोन नहीं ले सकते जो किसी बगैर किसी जमानत के दिया जाता है। जैसे कि हम होम लोन ले सकते हैं, घर के लिए लोन ले सकते हैं, या अपने बिजनेस के लिए अपना बिजनेस दिखा के उसके लिए लोन ले सकते हैं। जो पर्सनल लोन होता है, जो इंसान की शख्सियत के ऊपर लोन दिया जाता है, वो नहीं सिर्फ मिलेगा, और वो भी वो बैंक जो माइक्रो सरमाया फाइनेंस के अंडर आते हैं। इसके अलावा जो शनाख्ती कार्ड बंद करने की धमकी देते हैं, ऐसा तो नहीं, आपका तो नहीं बंद हुआ शनाख्ती कार्ड 2 साल या 3 साल में से? मेरे पास अभी तक पाकिस्तान के किसी भी जगह से कोई भी ऐसी कंप्लेन नहीं आई जिसमें ये कहा गया हो कि उसका NIC ब्लॉक हो जाए। NIC बेसिकली ये देखें कि भाई NIC किसी का ब्लॉक करना इतना आसान नहीं है, और दूसरी चीज है कि आपकी तमाम जिंदगी का दारोमदार जो है वो शनाख्ती कार्ड के ऊपर होता है। वो आपका वैसे भी आपकी नेशनल कार्ड है, आपसे ये नेशनल कार्ड से ये होता है, आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं, वो आपको पहचान पत्र है आपका।
और उसके अलावा ये है कि देखा जाए तो शनाख्ती कार्ड जो है वो आप उसके ऊपर आप सिमें आप चला रहे हैं, उस शनाख्ती कार्ड के ऊपर बायोमेट्रिक सिस्टम है, उस शनाख्ती कार्ड के ऊपर आपकी वोटिंग लिस्ट है, आपके बैंक अकाउंट्स हैं, आपके तमाम काम जो है आपके पाकिस्तान के अंदर आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो आपका बेसिक चीज़ है। और ये कैसे पॉसिबल है कि भई एक 20, 25, 30, 50 हज़ार की अमाउंट के पीछे आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाए? कौन-सा आपने इतना बड़ा कोई क्रिमिनल आपने कोई काम किया है कि जिसके ऊपर आपका शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो जाए? दूसरी बात ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल है कि अगर कानूनी कार्रवाई करते भी हैं, तो वो उसमें आपको घबराने की हरगिज़ ज़रूरत वो नहीं सिर्फ है। एक्चुअल अमाउंट वो देनी पड़ती है एक्चुअल आपको, अमाउंट वो भी तब जाकर देनी पड़ेगी कि जब ये साबित कर पाएंगे। जब ये साबित भी कर पाएंगे और वो केस पता नहीं आगे कितने साल चले। नाजरीन, आपने घबराना नहीं है, डरना नहीं है। इमरान चौधरी साहब की आपने बातें सुनी है। अगर आपका ये शनाख्ती कार्ड जो है डिफॉल्ट लिस्ट कर भी देते हैं, डिफॉल्ट आपको कर भी देते हैं, तो फिर भी आप बैंकों से लेन देन कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप ये जो छोटे बैंक है जो 1 लाख से नीचे का कर्ज देते हैं, वो आपको सिर्फ कर्ज नहीं देंगे, बट अगर आप अपने घर के ऊपर लोन लेना चाहते हैं, अपने कारोबार के ऊपर लोन लेना चाहते हैं, या अपनी कोई जेवर वगैरह रखवा के किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं, वो आपको सेम एज इट इज वैसे ही मिलता रहेगा। तो डरने की बात नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को जरूर दबाएं, और जाते जाते इमरान चौधरी और अकील नोमी को इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।